मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने मैथमेटिक्स के अंतर्गत 11th क्लास के मैथमेटिक्स के अंतर्गत बेसिक पढ़ाया था, जिसमें हम लोग कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला पर डिस्कस किए थे और उसके अलावा कुछ आप लोगों को वर्क दिया गया था कि आपको खुद से कर लेना है। आप लोगों को द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण को से संबंधित सवाल को हमने देख करके आने के लिए कहा था। खैर कोई बात नहीं, आप देख करके आए हो तो भी सही है, नहीं आए हो तो भी सही है। तो हम लोग अभी उसी पर डिस्कस करेंगे। द्विघात समीकरण और यदि आज के लिए समय मिला तो दो चर वाला रैखिक समीकरण भी आज हम उससे संबंधित सवाल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी YouTube पर तो वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन हमसे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया है और यदि किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप अपने सवाल को ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे आप लोगों को उसका सॉल्यूशन वही ग्रुप में मिल जाएगा। और ग्रुप में जुड़ने का और दूसरा फायदा ये भी है कि जो भी हम नोट्स या फिर असाइनमेंट आप लोगों को देंगे वह ग्रुप में ही शेयर करेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। और यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, तो ग्रुप से जरूर जुड़िए। ग्रुप से जुड़ने पर आपको ज्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी चीज पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो हमारा नंबर आप लोग हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। वहां पर आप लोग हमको अपना नाम, अपना क्लास और आप लोग को कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ आप किस जगह से बिलोंग्स करते हैं, वो 4 इंफॉर्मेशन हमको उस मैसेज में भेज दीजिए। हम आपको उस ग्रुप में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से ये सूचना कि आप लोग में से जो भी स्टूडेंट हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर 8521113743 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देंगे टेलीग्राम से। ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। टेलीग्राम जस्ट लाइक के जैसे आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो उसी तरह से टेलीग्राम भी एक प्रकार का एप्स होता है। तो टेलीग्राम से आप हमको मैसेज कर देंगे इस नंबर पर। उसमें आप लोगों का सूचना निम्न प्रकार से होना चाहिए: नाम, क्लास, मार्क्स आपने कितना लाया है मैट्रिक में, और चौथा प्लेस आपका घर। ये 4 सूचना जो है आप लोग लिख करके मैसेज कर देंगे इस नंबर पर। जनरल मैसेज नहीं, टेलीग्राम से मैसेज। जैसे व्हाट्सएप से मैसेज करते हो उसी तरह से टेलीग्राम से ये चारों लिख करके आप मैसेज कर देंगे, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सूचना था। अब इसको नंबर को नोट कर लीजिए। हमने कल भी इस बात को बोला था, तो इस नंबर को जोड़ करके जितना जल्दी हो सके ये सारा मैसेज हमको कर दे, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सके और आपकी पढ़ाई को और आसान बना सके। ठीक है, तो अब हम लोग आज चलते हैं आज के क्लास पर। आज हमारा बेसिक क्लास दूसरा है। कल हमने स्पेशल केवल अलजेब्रिक सिस्टम के फॉर्मूला पर डिस्कस किया था। ठीक है, आज कुछ और सवाल, हालांकि वो जो भी सवाल हम देंगे वो 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन बेसिक है तो इसलिए हम फिर भी वो सारा सवाल यहाँ पर डील कर देंगे, ताकि आप लोग जब आगे बढ़ो तो वहां पर हमको कुछ बताने का जरूरत नहीं हो। हम सिर्फ एक लाइन बोल दें, आप समझ जाओ सारे बात को आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला हल करें।
सॉल्व करना है, मतलब x का मान निकालना है। क्वेश्चन है x² माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0। ये तो समझ रहे हो, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आप लोग सभी जानते हैं हल करने के लिए, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बेसिक समझा दें कि इसमें होता क्या है। इसमें यहाँ पर आप जो संख्या देख रहे हो 32 का खंड करना पड़ता है। तो 32 का खंड ऐसे हो सकता है 16 दूनी 32, 8 चौके 32, 32 गुना 1 32। ये 3 तरीका से उसका खंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि जो अचर पद है उसका चिन्ह क्या है। अचर पद का चिन्ह क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब यही है कि जो भी आप लोगों को जोड़ा चुनना है उसमें उस दोनों जोड़े को जोड़ने पर, यदि हम लोग को जोड़ा है इसलिए जोड़ने पर, यहाँ घटाव रहता तो घटाने पर, तो जोड़ रहे तो उसको जोड़ने पर रिजल्ट कितना पुर जाए? 12 पुर जाए, ठीक है। जोड़ने पर कितना पुरना चाहिए? 12। और यदि घटाव रहता तो घटाने पर 12 पुरना चाहिए। यहाँ का चिन्ह क्या है उसको विशेष ध्यान नहीं रखना है। ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है कि यदि यहाँ प्लस है तो संख्या को जोड़ करके उतना पुरना चाहिए, और माइनस है तो घटा करके उतना पुरना चाहिए। बशर्ते हमने ये जो सिस्टम बताया उसके लिए यह आवश्यक है कि आगे का चिन्ह यानी x² का चिन्ह हमेशा पॉजिटिव हो, ठीक है। तो देखो जोड़ यानी किसको जोड़ने पर आपका 12 पुर रहा है, तो 16 2 18 हो रहा है, 8 4 12 हो रहा है। तो इसका मतलब 8 और 4 को जोड़ने पर हमारा क्या पुर रहा है? 12 पुर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, दिस इम्प्लाइज x²। 12x है तो क्या लिखोगे वह? 12 को 8 और 4, 8 4 12। अब रहा सवाल, अब इसके चिन्ह पर ध्यान देंगे। प्लस 32 है तो वो तो हम लोग लिखेंगे ही। अब 8 और 4 का चिन्ह पर अब ध्यान दीजिए कि 8 और 4 का चिन्ह हम लोग आखिर दें क्या। तो जो यहाँ पर आप चिन्ह देख रहे हो वो चिन्ह बड़ा वाला में दे दो, ठीक है। यानी बड़ा 8 और 4 में बड़ा कौन है? 8 है। और कोशिश करना हमेशा आगे बड़ा ही लिखने का, तो कोई गलती का संभावना नहीं रहेगा। अच्छा, अब 4 जो है, मान लिया जाए 4 के आगे का चिन्ह कोई प्लस दे दिया, ठीक है। अब जानते हो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में तो 4 ही घटा हुआ माना जाएगा ना, तो 8 में 4 गया तो 4, तो 12 तो पुर नहीं रहा है, इसीलिए इसका चिन्ह क्या देंगे? माइनस देंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस, यानी 8 4 12 पुर रहा है। समझ में आया? चलो एक बार फिर से हम समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। 32 के आगे का चिन्ह प्लस है, क्या है? प्लस है। तो 32 का जो आप खंड करोगे उसमें किन दो जोड़े को जोड़ने पर 12 पुर जाए। तो ये देख रहे हैं 8 और 4 12 हो रहा है। ऐसे 32 1 33 16 2 18 ये नहीं हो रहा है, लेकिन 8 4 12 पुर रहा है। तो अगला ये x² डाल देंगे, तो 8 और 4, तो यहाँ पर 8x और 4x डालेंगे और 32 का 32 ही डालेंगे, और 8 का चिन्ह क्या डालेंगे? जो यहाँ पर है यानी माइनस, और 4 का चिन्ह भी क्या डालेंगे? 4 का चिन्ह भी माइनस डालेंगे, तब तो ये दोनों जुटेगा। तो यह लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि ये ठीक हो गया तो बाकी सब ठीक ही होता है। चलिए अब देखो, इस दोनों में कॉमन x मिल रहा है, तो x माइनस 8 बचा। इस दोनों में -4 मिल रहा है, तो x माइनस 8, राइट। दिस इंप्लाइज x माइनस 8। ये अब एक ब्रैकेट वाला एक साथ जो मिल रहा है उसके ब्रैकेट में, और जो बाहर है x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इसको अब दो पार्ट में बांट दो। x माइनस 8 बराबर 0, x का मान 8, x माइनस 4 बराबर 0, x का मान 4। तो यही हो गया, इसीलिए अभिष्ट हल में लिख देंगे 8, 4, ठीक है। यही आंसर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसको पूरा कर लो भाई। चलिए अब
दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल था, पहला क्वेश्चन था ए नंबर। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो जो 30 दिया हुआ है, 30 को आप खंड करो तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, 30 गुना 1 30, 4 खंडन हुआ। ठीक है, 30 था तो 30 का खंड किए। ठीक है, अब देखो आपको क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में, बस ध्यान रखिएगा। ये आज का क्लास जिसका भी द्विघात समीकरण कमजोर है वो निश्चित तौर पर आज का क्लास अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे थे हम आपको कि 30 जो लिखे हो उसका चिन्ह देखो क्या है, माइनस। माइनस का मतलब घटा करके आपको 13 पुराना है। तो ये जितना आप जोड़ा लगाए हो उसमें किसको घटाने पर 13 पुर रहा है। आप देखो यदि आपको ये बात जो हम बताए वो ध्यान में नहीं रहेगा तो आप अक्सर गलती कर सकते हो। देखो कैसे गलती हो जाएगा। अब देखो ये 10 3 जोड़ने पर 13 हो रहा है, तो हो सकता है आपके दिमाग में आए कि 10 3 तो 13 हो ही रहा है, लिख देते हैं 10 3। बट आपको नियम क्या बताए कि इसको जो है आपको घटा करके देखना है कि 13 पुर रहा है या नहीं। घटा करके, जोड़ के नहीं, कैसे घटा करके। तो 10 में 3 गया तो 13 पूरेगा, कभी नहीं पूरेगा, तो इसीलिए ये वाला कट हो गया। अब घटा करके देखो 15 में 2 गया तो 13 पुर रहा है, तो ये सही हो गया। 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, खत्म। 30 में 1 गया 29 बचा, खत्म। तो क्या हो रहा है आपका पेयर 15 और 2 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या यूज करेंगे, 15 का और 2 का। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर माइनस 15x जोड़ 2x माइनस 30। ठीक है, ये हो गया x माइनस 15 प्लस 2 कॉमन x माइनस 15। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट मिल रहा है, x माइनस 15 जो मिल रहा है उसको एक ब्रैकेट में और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। x बराबर 15, x बराबर माइनस 2। ये हो गया। लास्ट में अविष्ट हल जो हो गया वो हो गया 15 माइनस 2। समझ गए बात को। चलिए एक और सवाल लेते हैं सिंपल टाइप का, इस टाइप का, उसके बाद दूसरे टाइप के सवाल पर चलेंगे। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 96 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा इसको। लास्ट में कितना है 96, खंड करते हैं 96 का। ये हो गया 12 8 96, 16 96, 32 दिया 96, 48 दूनी 96, 24 चौके 96, 96 गुना 1 96। देखो इतना सारा खंड हुआ। ठीक है, अब इन सारे खंड में से किसको जोड़ने पर या घटाने पर, ये देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, तो घटाने पर आपको 96 पुराना है। ऐसे देखो कुछ हो, यदि ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको यदि ध्यान में नहीं रहता तो आप क्या सोचते हैं 12 8 20 और ये डाल देते हैं 12 8 20, है कि नहीं। बट ये नहीं होगा क्योंकि आपको घटा करके पुराना ये कैंसिल हो गया। 16 के 96, 16 में 6 गया था 80 भी कैंसिल, 32 में 3 गया 29 कैंसिल, 48 में 2 गया 46 कैंसिल, 24 में 4 गया 20,
ये रिजल्ट हो गया। ये तो 96 में गया, 95 नहीं होगा, तो 24 और 4 हुआ। एक्स स्क्वायर जोड़ 24x माइनस 4x माइनस 96 बराबर 0। x प्लस 24 x प्लस 24। ठीक है, मैं हमको ये बताना था, उसके बाद तो आसान ही है। x प्लस 24 बराबर 0, x बराबर माइनस 24। दूसरा पार्ट x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। ठीक है, यानी ये हो गया आपका अभिष्ट हल माइनस 24,4। ठीक है, चलो भाई इसको आप क्लियर कर लो, और मैं यह उम्मीद करूंगा कि इस टाइप का गलती आप लोग अब नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान से इसको पूरा कर लो। चलो अब चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखो थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन का पैटर्न में चेंज करेंगे। रहेगा आपका द्विघात समीकरण ही, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आके कोई न कोई संख्या रहेगा, तो कैसे बनाओगे? इसको हम मिटा करके अब उस टाइप का सवाल लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 18। देखिए इसको कैसे वर्क करना है। तो जब आगे भी संख्या रहे, और या मतलब x स्क्वायर के आगे जब एक के अलावा कोई अदर संख्या रहे, 2 3 4 5 कुछ भी, तो कैसे उसको वर्क करना है। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इस दोनों को गुना कर दो आप। किसको किसको? 18 और 8 को। 18 और 8 को यदि आप गुना करते हो तो 18 8 44 से 144 होता है। 18 और 8 को गुना करना है, ध्यान रखना अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुना कर देना है। यदि आगे में संख्या हो तो 144। अब 144 का खंड करोगे तो देखो कितना होता है, बहुत सारा होता है, बार बार 44 से 16 44 से, एक तो खुद 18 8 44 से हो गया, 36 चौके 144, 48 तिया 144, 24 छके 144, 172 दुना 144, बहुत सारे हैं 144 में। तो जोड़ करके बुढ़ाना है या घटाव करके, तो देखो आगे का चिन्ह यहाँ पर क्या है, 18 का आगे का चिन्ह प्लस, तो जोड़ करके हमको 30 बुढ़ाना है। तो देख लो ये तो नहीं होगा, 18 16 9 25, 18 8 26, 36 4 40, 48 3 51, 24 6 30 हो रहा है ना। ये लिखोगे आप 8x स्क्वायर जोड़ 24x जोड़ 6x जोड़ 18 बराबर 0। चलो कॉमन लेते हैं इसमें, 8x कॉमन, x जोड़ 3, इसमें 6 कॉमन, x जोड़ 3। अब इसको दो पार्ट में बांट दिए, एक हो गया x प्लस 3, एक हो गया 8x प्लस 14। अब दो पार्ट, x प्लस 3 बराबर 0, 8x जोड़ 6 बराबर 0, x बराबर माइनस 6 बटे 8, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो एक हो गया -3, एक हो गया -3 बटे 4। दैट मीन्स अभिष्ट हल हो गया -3, -3 बटे 4। समझ गए? तो ये था आपका इंपॉर्टेंट बेसिक द्विघात समीकरण से संबंधित। कुछ और सवाल लेते हैं द्विघात समीकरण से संबंधित। इसको मिटा रहा हूं।
5√3x प्लस 13x माइनस 6√3 बराबर 0। इसलिए क्वेश्चन 5√3x² प्लस 13x माइनस 6√3। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आगे भी संख्या देख रहे हो, यहां भी संख्या, मतलब खैर आगे संख्या x² का गुणांक में कोई संख्या है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, देखो कितना हो गया, 6×5 30 और √3 गुना √3 3 हो गया, तो 30 दिया कितना हो गया 90। कितना हो गया 90। अब 90 को खंड करो भाई, बहुत सारा होता है। 30 दिया 90, 45 दूनी 90, 18 पंचे 90, 10 नमा 90, 90 गुना 1 90। ये सारा खंडन हो गया। अब क्या करके हमको 13 उड़ाना है, जोड़ करके कि घटाव करके, तो उसके लिए चिन्ह देखो, लाल का चिन्ह माइनस था, यानी घटाने पर 13 होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। हो रहा है कौन वाला, ये 18 में पहुंच गया 13। तो ये लिखेंगे 5√3x² जो 18x घटाओ 5x माइनस 6√3। ठीक है, चलो अब एक चीज थोड़ा सा हम साइड में आपको रूट में कॉमन कैसे लिया जाता है वो बता दें, तब उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से समझिएगा, स्पेशल कॉमन हम साइड में बता रहे हैं। मान लिया जाए आपके पास है 6√3 घटाओ 10 है। ठीक है, तो ये देखो 10 किस किस पहाड़ा में है, 10 और 6 देख लो दोनों पहले। तो 6 और 10 दोनों दुका में है। अच्छा, 3 का में 10 है नहीं है, तो रूट के बारे में कॉमन यहां भुला जाओ। यहाँ संख्या 6 है, तो संख्या 6 और 10 दुका में कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे। ये हो गया 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक है, अच्छा मान लिया जाए यहां पर रहता 5√3 घटाओ 12। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है समझने के लिए आपको। ये मान लिया जाए इतना है 5√3x माइनस 12। देखो कॉमन कैसे लेना है, तो पहले देखो 5 और 12 मतलब बाहर वाला संख्या। क्या किसी भी पहाड़ा में 5 और 12 है? एक में तो खैर सब रहता है, उस एक के अलावा दुका में 3 का में तो एक भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 5 और 12 दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है 5 वाला पार्ट कॉमन, 5 कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब रूट वाला देखो, रूट कितना है 3 है, रूट कितना है 3, ध्यान से समझना भाई। और ये कितना है 12 है, तो आप 3 का में देखो 12 है, रूट मत सोचो 3 सोचो। 3 का पहाड़ा में 12 है, तो 3 चौके 12, तो क्या समझे कि 4 बार में 3 से भाग लग जाता है। तो इसका मतलब यहां से √3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 का में 12 है तो √3 कॉमन आएगा ही आएगा। अब क्या कितना बचा, इसका √3 निकल गया, तो इसके साथ बचा 5x माइनस। अब 3 का में 12 कितना बार में है, 4 बार में, तो 3 चौके 12 आपको 4 लिखना है और √3 उसके साथ इंक्लूड कर देना है। देखो गुना करने पर 12 आता है, √3 गुना √3 3 हो गया, 4 दिया 12। समझ में आया? यानी कॉमन लेने के लिए रूट के अंदर जो संख्या है उससे देखो सामने वाला में भाग लगता है कि नहीं। यदि भाग लग रहा है तो रूट वाला पार्ट जरूर कॉमन आएगा। ठीक है, चलो आते हैं इस पर देखते हैं। तो देखो पहले 5 और 18 है, 5 और 18 तो किसी भी पहाड़ा में नहीं है, इसका मतलब 5 या 18 में से कोई कॉमन नहीं लेंगे। बट 3 देखो, √3 मत याद रखो, 3 देखो 3 का 18 है ना 6 बार में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि √3 कॉमन लेना है। और x तो खैर दोनों के पास है, x भी कॉमन लेना है। तो देखो इसका √3 और x निकाल दो, √3 खत्म और 2 का x था, 1 x खत्म, तो बचेगा 5x जोड़। अब 3 का में 18 पढ़ो क्या बार में है, तो 3 6 का 18 6 बार में है 6, और इसमें √3 इंक्लूड कर देना है।
राइट। चलो दूसरे में देखो, ये 5 और 6 नहीं है किसी पहाड़ा में, उसी तरह से 5 में √3 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें जब कुछ नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे, तो 5x जोड़ 6√3 बराबर 0। ठीक। हाँ, इसको दो पार्ट में आप ही कर दो। 5x + 6√3 √3x - 1 बराबर 0। 5x + 6√3 बराबर 0। √3 x - 1 बराबर 0। ये हो गया x बराबर 6 उधर चला गया, -6√3/5। और इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1/√3। इसलिए अभिष्ट हल बराबर -6√3/5 1/√3। समझ गए बात को? चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये रूट से संबंधित एक सवाल था जिसमें मैक्सिमम लोग को कंफ्यूजन होता है, तो हमने आज इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। इसको आप लोग पूरा कर लो। चलिए, इसमें क्या था? इस सवाल में दोनों में साइड में रूट था। अब एक और सवाल लेते हैं जिसमें बीच में रूट रहेगा, तो उसको कैसे हल करना है। इसको मिटा रहा हूं, दूसरा सवाल दे रहे हैं। लिखिए 12x² माइनस -11√3x जोड़ 6 लिख लिए। 12x² माइनस 11√3x प्लस 6। देखो, उससे थोड़ा सा अलग इस मामले में है कि उसमें साइड में रूट था और इसमें क्या है, बीच में रूट है। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाना है, ध्यान से समझना भाई। देखो कैसे वर्क करना है। ये आप देख रहे हो 11√3 है। पहले तो इसको गुना कर दो। 12 छके कितना हो गया, 72। ये तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक, पहले गुना किए, सबसे पहले क्या किए, गुना किए। उसके बाद 72 यहाँ पर बीच में अब देखो 11√3 है, तो √3 जो है मतलब रूट वाला पार्ट जो है उससे आप 72 में भाग दे दो। 72/3 24। √3 भले है लेकिन 3 से भाग देना है। ठीक, अब ये जो 24 हमको निकला, इसका खंड करो। देखो 24 किसका में है, 6 चौके 24, 12 दूनी 24, 8 दिया 24, 24 का 24, ये 4 खंड हुआ। अब इसको देखो, छोटा चिन्ह प्लस है, तो इसमें से किसको जोड़ने पर, घटाना नहीं है बल्कि छोटा चिन्ह जोड़ है, तो जोड़ने पर 11 उड़ता है। तो ये तो पुरने वाला है नहीं, ये 12 2 14 हो रहा है, 24 1 25 हो रहा है, तो 8 3 11 पुर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 8 और 3 लिखना है। तो ये लिखेंगे 12x², और अगला 8√3x। 8 और 3 आया लेकिन √3 दोनों में डालना है, तो 8√3x माइनस 4√3x जोड़ 6 बराबर 0। ठीक है, √3 दोनों में देना है, 8 और 4 में भी। चूंकि जोड़ करके पुराना है तो ये 3 होगा, 8 3 11। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा दें आपको। पहले क्या किए, 12 6 के 72 लिखे। 72 में रूट वाला जो पार्ट है यानी 3, उससे भाग दिए, 24 आया। 24 को खंड किए, 6 4 12 2 8 3 24 से। और किसको जोड़ने पर 11 पुर रहा है, तो 8 और 3 को पुर रहा है, तो 8√3x और 3√3x लिखना है, यानी ये √3 दोनों के साथ डालना है। राइट,
चलो अब देखो कॉमन के बाद इसमें सोचते हैं। तो आपको सबसे पहले हम रूट वाले कॉमन में बताए थे कि सबसे पहले संख्या, बाहरी संख्या में देखो कॉमन 12 और 8 कितना में मिल रहा है, चरका में है ना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ध्यान देना भाई, हम 4 को समझ गए कि 4 कॉमन आएगा। ठीक, क्लियर है, क्योंकि 12 और 8 चरका में 4 कॉमन आएगा। ध्यान से समझना, कंफ्यूजन पार्ट पहला तो ये दूर हो गया। दूसरा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कॉमन में, इसको अच्छे से समझना। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके 2-4 बार इसको समझना, आपको बात समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या फिर से, तो ये बोल रहे थे आपको कि इस दोनों में कॉमन कैसे लेना है, 12 और 8 चरका में दोनों, तो 4 तो कॉमन ले लिए। लेकिन अब यदि हम 12 से 4 कॉमन लेते हैं तो इसके पास बचता कितना है, 3, और ये तो कॉमन ले चुके हैं, अब इसके पास रूट 3 है। तो 3 का में 3 है कि नहीं है, 3 है, 3 का 3 एक बार में, इसका मतलब इससे रूट 3 भी कॉमन आएगा। समझ में आया, एक बार फिर से समझो, 12 और 8 चरका में है तो 4 कॉमन लिए, राइट। अब 4 कॉमन लेंगे तो इससे तो 3 बचेगा ना, और इसके पास कितना है, रूट 3, तो रूट 3 से 3 में भाग तो लग जाएगा, तो हम लोग रूट 3 भी कॉमन लेंगे। अब देखो कितना बचेगा, तो 4 तिया 12, तो 3 बचा, और 3 में से वो रूट 3 निकल गया तो सिर्फ रूट 3 बचेगा। और x तो देख रहे हो दोनों के पास है, तो x भी बाहर कॉमन लेना था, रूट 3x। अब 4 दूनी 8 -2, और रूट 3 तो कॉमन ले ही चुके। चलिए अब इस पर सोचते हैं। पहले बोले थे आपको 3 के बारे में सोचो, ये पूर्ण संख्या, रूट में पहले मत सोचो, पहले पूर्ण संख्या, यानी 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 का में 6 तो है। तो यदि हम 3 कॉमन लेते हैं, ध्यान देना फिर से, यदि समझ में नहीं आया ये पैटर्न तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। 3 कॉमन लिए तो बचेगा इसमें कितना, 2 बचेगा। तो 2 जो है क्या रूट 3 में, यानी 3 का पहाड़ा में 2 मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, इसलिए केवल कॉमन कितना लेना है, 3 लेना है। तो ये बचेगा रूट 3x, 3 दूनी 6 बराबर 0। देखो जो अब ब्रैकेट मिल रहा है उसको एक साथ, रूट 3x -2 और रूट 3x -3 बराबर 0, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रूट 3x -2 बराबर 0, x बराबर 2/√3, एंड वंस अगेन ये हो गया 4 रूट 3x -3 इक्वल टू 0, यानी इस x का मान निकल गया 3/4। इसलिए अविष्ठल 2/√3, 3/4√3। समझ गए बात को, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, आपने रूट वाला सीख लिया जिसमें बीच में रूट था, आपने रूट वाला और सीखा जिसमें लास्ट और शुरू में रूट था। अब एक सवाल और, जिसमें मान बहुत बड़ा दिया हुआ रहे तो उसको कैसे वर्क करते हैं, वो सवाल आप देख लो। एक तो इसका ये है x² -47x प्लस 480 बराबर 0। देखो कैसे है, तो 480 तो कोई छोटा संख्या है नहीं, 480 एक बड़ा संख्या है। तो बड़ा संख्या रहने पर हम लोगों को क्या करना है, छोटा संख्या तो देख लिए तो किस पहाड़ा में उसको आप आसानी से खोज लेते थे, लेकिन यदि संख्या बड़ा हो तो क्या करना है। तो वहां पर एक नियम है जिसका नाम है अनटक्कर नियम, मतलब ऐसे अंदाजे लगा दो, अंदाज में हो गया तो हो गया, अनटक्कर, ठीक है। नहीं चाहते हो फिर भी टक्कर हो गया, टक्कर हो गया तो हो गया, सही है। तो 480 को हम लोग पहले खंडन करेंगे ऐसे, 240, 120, 2 से 60, 2 से 15, 3 5 15, ठीक है। देखो अब ऐसे अंटक्कर पंचे हम 4 वो ऊपर से ले लिए, 3 वो नीचे से ले लिए, देखो कैसे होता है।
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 3 6 5 30। हमको जोड़ करके पूछना है कि घटाव करके? जोड़ करके। कितना? 47। तो 30 और 16 तो हो गया 46, नहीं पूरा। अब ऊपर से हम 4 बोल लिए थे, अभी ऊपर से हम 5 बोलेंगे। ये अंटक का रूल पहला फेल हो गया। 16 और 30 जो हुआ ये फेल हो गया, ये खत्म हो गया। अब दूसरा लेते हैं, अभी ऊपर से 5 लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 5 तिया 15, 32 15। देखो तो 32 15 47 ये आपका पूरा है ना। यदि मान लिया जाए नहीं पुरता तो हम ऐसा भी करते कि 20 से 3 गो ले लेते, ऐसे करके। यदि पुर गया तब तो ठीक है, नहीं पुरता तो मैं तरीका बता रहा हूँ। 20 से जैसे हम 3 गो ले लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और शुरू और लास्ट बढ़ लिए 2 दूनी 4 या 12 5 60, 60 8 60 नहीं पूरा। फिर और नहीं पुरता तो और दिमाग लगाते ये 20 से ऐसे ले लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, बाकी 2 दूनी 4 5 20, 24 20 44 नहीं पूरा। समझ में आया? यानी यह अनटक्कर सिस्टम हम लोग लगाते रहेंगे, जिसमें पुर गया वो हो गया। तो 32 15 में पुर रहा है तो ये लिखेंगे x² माइनस 32x माइनस 15x प्लस 480 बराबर 0। x माइनस 32 15, x माइनस 32, x माइनस 32, x माइनस 15, x माइनस 32, x माइनस 15। इसीलिए अभिष्टल हो गया 32,15। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल आप लोग इसका कुछ वर्क लिखिए। वर्क लिखिए, हल करें। पहला नंबर क्वेश्चन, x² माइनस 13x और 30 बराबर 0। दूसरा x² प्लस 10x माइनस 24 बराबर 0। x² माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। x² प्लस 12x² माइनस 27x, 12x² प्लस 27x माइनस 5 बराबर 0। ये आप लिखो 17x। 12x² प्लस 17x माइनस 5 बराबर 0। अगला 5√2x² माइनस 13x माइनस 4 प्लस 4√2 बराबर 0। अगला 12x² माइनस 5√5x माइनस 10 बराबर 0। नेक्स्ट x² 33x माइनस 720 बराबर 0। लास्ट क्वेश्चन x² प्लस 71x प्लस 390 बराबर 0। ठीक है, तो इसको आप लोग कल कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कल हम लोग कुछ
द्विघात समीकरण के और टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।